एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एफआईआर एक अलग चीज हो गई, कंप्लेंट एक अलग चीज है। मान लीजिए कि आप अभी रास्ते में से आ रहे थे और किसी ने आपको इविटीज किया या किसी ने आपका फोन छीना और बाद में फेंक कर वापस आपको दे दिया, तो यहां पर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हो, अब आप एक कंप्लेंट कर रहे हो। ऑनलाइन कंप्लेंट आप कर सकते हो। या फिर आपने क्या किया कि हैंड रिटन कंप्लेंट दी, आपने पीएन को किसी को बोला कि जाकर कंप्लेंट पुलिस स्टेशन जाकर दे आओ, मेरा फोन नंबर इसमें साइन मेरे सब कुछ है, वो रिसीव हो जाएगी, वो कंप्लेंट है। कंप्लेंट मतलब शिकायत। अब एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, भी शिकायत ही है, पर अब ये रजिस्टर्ड एक डॉक्यूमेंट हो गया। रजिस्टर्ड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह लिखा हुआ है कि आपके साथ में, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा आपके साथ में था, किसी ने भी गलत तरीके से उसको या तो गेजिंग किया, गलत तरीके से बच्चे को हाथ लगाया, गलत तरीके से कमेंट पास किया, तो आपको यह बात क्लियर होगी पॉक्सो केस है। तो यहां पर पॉक्सो केस है तो चीटिंग जैसा, एनडीपीएस जैसा, मर्डर जैसी बातें खत्म होगी ना। तो जो एफआईआर बनी उसमें स्पेसिफिक सेक्शन लिखे होते हैं। आप जो कंप्लेंट देते हो उसमें सेक्शन नहीं होते, आप अपनी बात बोलते हो कि मेरे साथ ये हुआ। अब उसमें सेक्शन लगाकर एक परफॉर्मा बन जाता है, सरकारी एक कागज बन जाता है, जिसके अनुसार ही अब आपका केस आगे चलेगा। यहीं पर एक सवाल रेज होता है जो पहले ही मुझसे लोगों ने पूछा है इसके ऊपर, पर वो सही से क्वेश्चन नहीं पुट कर पाए, तो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कि लोग बोलते हैं कि सर एक एफआईआर लॉन्च हो गई। एफआईआर लॉन्च हो गई है मान लीजिए चीटिंग की, कि मैडम को किसी ने कॉल किया और इनसे ठगी करके अपने अकाउंट में 2.5-3 लाख रुपए ले लिए। ठीक, तो ये नॉर्मल एक केस बन गया 318 सबसेक्शन 4 का, जो बीएनएस का भी कानून है, जो पहले 420 हुआ करता था। और इसी में एक सेक्शन 66D लग गया इसके अंदर, जो आईटी एक्ट का है। आपने बोला कि नहीं, कॉल करने वाला अलग था, अकाउंट प्रोवाइड करने वाला अलग था, बात करने वाला अलग था, तो यहां पर 120 भी लग जाएगा आईपीसी का सेक्शन, जो कि 61 का सबसेक्शन 2 भी बन चुका है। अब मैंने क्या बोला कि एफआईआर तो यही कटेगी। क्या कटेगी? 420, 66D, 120 भी, या फिर 318 का सबसेक्शन 4, 61 का 2 और 66D। एफआईआर कट गई। एफआईआर कटने के बाद में अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की, लोगों को उठाना शुरू किया। पता चला कि जिस अकाउंट में पैसा लिया वो फॉर्ज अकाउंट है, वो अकाउंट इन्होंने खोला है जबकि है किसी और के नाम पर। तो एफआईआर में जो सेक्शंस लगे थे, अब वो सेक्शंस ऐड हो जाएंगे और आगे, तो मतलब कि उसके अंदर अब फॉर्जरी का सेक्शन भी लग जाएगा, जो कि 467 होता है, जिसकी जो पनिशमेंट है अप टू लाइफ है, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और भी कुछ सेक्शन उसमें ऐड हो जाएंगे। तो एफआईआर कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट है ऐसा नहीं बोल सकते। जब चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें आपके सेक्शंस को ऐड किया जा सकता है, उसको और बढ़ाया जा सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर, एफएसएल की रिपोर्ट लेकर। तो हमें ना पहले क्रिमिनल की अगर हम बात कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें सबको पता होनी चाहिए। लोग छोटा केस समझकर बड़े चौड़े होकर पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं, नहीं वहां तो कुछ कर नहीं सकती पुलिस, डॉक्यूमेंट कुछ और होते हैं, बंदे को अरेस्ट कर लेती है। बिल्कुल, तो कई बार होता है जी। तो इसी की कॉन्टिन्यूशन में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र जी की क्या पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है किसी को? देखिए, वारंट तो ना हमने फिल्में देख देख के हमको ज्यादा बिगड़ गए हम लोग, क्योंकि हुआ क्या कि हमने पूरी नॉलेज नहीं ली। मैं हमेशा बोलता नियम हकीम खतरा है जान, है ना। तो आप कभी आधी नॉलेज के साथ सही काम नहीं कर पाओगे। घर पे किसी का पुलिस वाला आया और घर पे जिसको नहीं पता, फिल्में देखी थी उसने, तो वो पुलिस वाले अंदर जैसी बाहर बैल बजाते हैं तो कहते हैं हम इस आदमी को ढूंढना है, या आप इसको बुलाइए, या फिर हम अंदर आते हैं, परमिशन दीजिए। वो बोलता है वारंट लाए हो अपने साथ जी। उसको वारंट की जरूरत ही नहीं है। पुलिस को हर केस